नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांवों के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं मैट्रिक परीक्षा की। तो मैट्रिक परीक्षा की पहला विषय समाप्त हो गया। गणित में उलझे रहे छात्र, पहले दिन गणित के कठिन सवालों में उलझे रहे छात्र 29, पूरे बिहार में 29 परीक्षार्थी हुए निष्कासित। हम आपको बता दें कि बिहार में मैट्रिक की परीक्षा चल रही है और आज जहां विज्ञान की परीक्षा चलने वाली है, होने वाली है, वहीं अगर हम बात करें तो जहां ग्रामीण क्षेत्रों को बच्चों को गणित का सवाल आसान लगा, वहीं शहरी क्षेत्र के बच्चों को गणित ने काफी उलझाया है। इससे पता चलता है ग्रामीण क्षेत्रों में के बच्चे गणित में अच्छा कर रहे हैं। और वहीं पटना में जब छात्रों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि गणित के सवाल थोड़े कठिन है। वहीं औरंगाबाद जिला, कैमूर, जहानाबाद, अरवल से के सेंटरों पर हमारे संवाददाता ने छात्रों से बात किया, परीक्षार्थियों से बात किया, तो उन्होंने कहा कि गणित का सवाल बहुत अच्छा था और हमने अच्छा मार्किंग किया है, अच्छे से बनाया है और अच्छा नंबर हम ला सकते हैं। और वहीं नीतीश कुमार का समाधान यात्रा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में कई योजनाओं का शुभारंभ किया। बोले सुविधाएं बढ़ाए, 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनवाड़ी तक जरूर लाएं। और वहीं कहा है कि नीरा व पेड़ा से बना रही हैं, जो गीता देवी किसान चाची से मुलाकात की और महिलाओं से कहा खुद आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। तो नीतीश कुमार सेवा यात्रा में हर जिले में घूम रहे हैं, पंचायतों का दौरा कर रहे हैं और आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने बलियावी, जदयू नेता बलियावी के बयान पर कहा है कि हम उनसे मिलकर पूछेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश के खिलाफ किसी भी तरह का बयान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि बलियावी ने कहा था कि हमें मौका मिले तो हर शहर को करबला बना देंगे। सेना में उन्होंने 30% मुसलमानों के आरक्षण की मांग की थी और उनके बयान से ऐसा लग रहा था, उनके बयान से वह कह रहे थे कि मुसलमान सब पर भारी है। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसे बयान की कोई जगह नहीं है। हालांकि नेता अपना पैराग्राफ बनाने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं, लेकिन बिहार में बलियावी जैसे नेताओं की कोई अहमियत नहीं है, कुछ कोई नहीं वो पूछता है। बलियावी सिर्फ एक फिगर है। जिस भी पार्टी को मौका लगता है, कई पार्टियों में घूमते रहते हैं, जिस भी पार्टी को लगता है कि एक मुस्लिम चेहरा मेरे सामने चाहिए तो बलियावी को लेकर घूमते रहते हैं। तो इस हिसाब से करके बिहार के राजनीति में बलियावी सिर्फ एक शोपीस है, इनकी बयान का कोई मतलब नहीं रखता है। और वहीं बात करें तो बिहार में फिर से ठंडा लौट चला है। बिहार में बदलता मौसम का मिजाज बदल रहा है। सबसे ठंडा बांका, पारा 5.8 डिग्री सेल्सियस और 21 जिलों में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस है। हम आपको बता दें कि जो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिन में गर्मी, रात में सर्दी रहेगी। 24 घंटे बाद पारा बढ़ेगा और 16 फरवरी को आसमान में बादल छाए रहेंगे। गया का पारा भी लुढ़क कर 60 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। और अगर वहीं बात करें अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के, तो इस बार फिर भारतवंशी ही आमने सामने आने वाले हैं और खास करके दोनों महिला हैं। एक तो कमला हैरिस का नाम आप तो जानते ही हैं, तो दोनों ही भारतवासी है, और दूसरी है निक्की, भारत की ही रहने वाली है। दोनों चीन पर हमलावर हैं और दोनों राष्ट्रपति चुनाव के रेस में हैं। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक से कमला हैरिस कैंडिडेट हो सकती है। डेमोक्रेट लोग जो हैं तो कमला हैरिस को अपना प्रत्याशी बना सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें निकी का परिवार, अमृतसर से, असली नाम निमरत रांधवा है। 2018 में दिल्ली में कहा था भारत और अमेरिका की असली ताकत
सहिष्णुता है। अब उन्होंने कहा था कि असली ताकत सहिष्णुता है। निक्की और कमला में बहुत सारी समानताएं हैं, दोनों भारतवंशी हैं और दोनों युवा हैं और दोनों चीन पर हमलावर हैं और भारत को अपना आदर्श मानती है। उन्होंने कहा न श्वेत न अश्वेत, यह वक्त है नई पीढ़ी का। निक्की का बयान यह वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए निक्की ने कहा कि मैं इंडियन अमेरिकन बेटी हूं, न श्वेत हूं न अश्वेत हूं। यह वक्त नेतृत्व की नई पीढ़ी का है। चीन और रूस के मौके की तलाश में है। वे सोचते हैं कि हमें धमकाया जा सकता है, लेकिन यह उनका भ्रम है। तो राष्ट्रपति चुनाव दिलचस्प होने वाला है। और वहीं बिहार में सरकारी जमीन का पक्ष रखने के लिए सर्वे शिविरों में नहीं आते सीओ, होगी कार्रवाई। कस्टोडियन है सीओ, किसी भी सरकारी जमीन का कस्टोडियन सीओ होते हैं, पर जमीन के दस्तावेजों की जांच से कर रहे हैं कि किनारा। और अगर सोचिए कि आप लोकतंत्र में है, किसी को भी कुछ बोल सकते हैं, आपको बोलने की आजादी है, लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। चीनी युवा विरोध जताने वाले शब्द ही नहीं जानते हैं। डिक्शनरी से वैसे शब्द ही हटा दिए गए हैं जिससे सरकार का विरोध हो। वहां सरकार ने 33 साल में लोकतंत्र आजादी जैसे शब्द मंदारिन भाषा से हटा दिया है। सोचिए, डिक्शनरी ही चेंज कर दिया गया है। मीडिया व साहित्य पर सेंसर की ड्रैगन की नीति को की हानि चीनी लेखक ने उजागर किया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने परिवारों को भी आपस में बांट दिया है। और वहीं अदानी इंटरप्राइजेज 820 करोड़ का मुनाफा कमा लिया है और उनका बाजार चढ़ गया है। और बिहार में कहें तो सबसे बड़ा अगर युवाओं को आगे बढ़ने में दोषी है तो वह है विश्वविद्यालय। 17 में से 12 विश्वविद्यालय के सत्र लेट हैं। 1.5 से 2.5 साल पर परीक्षा से राज्य के 15 लाख छात्र बेहतर उच्च शिक्षा संस्थानों में नहीं ले पा रहे हैं दाखिला। स्थापना काल से ही एकेडमिक और परीक्षा कैलेंडर नहीं फॉलो कर रहे हैं कई विश्वविद्यालय। टीएमबीयू का 35 साल से, मगध विश्वविद्यालय का 30 वर्ष से, जेपी विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का सत्र स्थापना काल से ही लेट चल रहा है। और सत्र लेट होने का असर आप जान रहे हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्र निकाल लेते हैं, लेकिन उनका जो जनरल एकेडमिक का है रिजल्ट नहीं आ पाता है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उच्च शिक्षा के लिए हर सत्र में हर विश्वविद्यालय दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालयों में सत्र के समय ही वैकेंसी निकाली जाती है, एडमिशन डेट निकाला जाता है, लेकिन बिहार के छात्रों के हाथों में रिजल्ट ही नहीं होता है, तो कैसे उच्च शिक्षा ले पाएंगे। और इधर बात करें पंचायती राज विभाग से, तो मुखिया जी का ट्रेनिंग चल रहा है संयुक्त संस्थाओं द्वारा। और मुखिया जी को ग्राम पंचायतों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज जैसे तमाम मुद्दों का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अब सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में मुखिया जी को बताया जा रहा है, मुखिया जी को उत्तरदायी तो बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण में लिंग भेद आधारित नशा मुक्त समाज सहित स्वास्थ्य सुविधाएं, खास करके स्वास्थ्य सुविधाएं और जो नौनिहाल बच्चे हैं उनके शिक्षा पर कैसे इसका गुणात्मक सुधार किया जाए, गांवों में विकास कैसे किया जाए, इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद कि 15 मार्च तक हर नल जल योजना, हर वार्डों में नल जल योजना को पूरा कर लिया जाएगा। वार्ड सदस्यों में उत्साह है और वार्ड सदस्यों का मानना है कि जब मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, मुख्यमंत्री ने जब कहा है, तो वार्ड चयन समिति को सक्रिय किया जाएगा, उनके खाते में पैसे आएंगे। वहीं पंच और सरपंच संघ भी उम्मीदें लगाई बैठी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्या राय की हत्या करने वाला गिरफ्तार, दोनों बातचीत कर रहे थे, जो वीडियो लीक हो गया था। और इधर नो ड्यूज के नाम पर 15,000 रिश्वत ले रहे प्रभारी एचएम गिरफ्तार। मोतिहारी में निगरानी ने दबोचा है। और बीबीसी के दिल्ली मुंबई दफ्तरों पर इनकम टैक्स का छापा। तो हम आपको बता दें, बीबीसी जो विदेशी इनकम टैक्स का जो नियम है उसको धज्जी उड़ाते हुए और वित्तीय हेराफेरी का उस पर शक है, इसके चलते वहां सर्वे किया जा रहा है, टैक्स सर्वे किया जा रहा है। हालांकि
बीबीसी के लोग तो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। बीबीसी ने कहा, बीबीसी का जो लंदन स्थित मुख्यालय है, उन्होंने कहा कि आप जांच में सहयोग करें, लेकिन अपने देश की कांग्रेस पार्टी बीबीसी के पक्ष में खड़ा हो गया है। कह रहा है कि यह सर्वे ही गैरकानूनी है और बदले के भावना से किया जा रहा है। वहीं बेतिया रिजर्व में बैटरी व इन्वर्टर से शिकारी कर रहे हैं शिकार। 5 दिन में एक बाघ और एक तेंदुआ के बाद अब एक भालू की मौत हो गई है। अब बैंक से जब में अगर आप खाता रखते हैं, आप एटीएम रखते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप सोचिए कि एटीएम लेकर आप बाजार जाते हैं और एटीएम जो मशीन है उसमें पैसे नहीं हो तो आप पर क्या बीतता होगा। तो अब समय फिरने वाले हैं। 1 माह में किसी एटीएम में 10 घंटे से ज्यादा समय तक नोट नहीं होने पर बैंक को जुर्माना लगाया जाएगा। पेमेंट का डिजिटल तकनीक की वजह से बाजार में कम दिख रहे हैं 2000 के नोट। आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक संजीव दयाल बोले, बैंक यदि सिक्का नहीं ले रहा है तो शिकायत करें, कार्रवाई होगी। बैंक कॉरस्पॉन्डेंट और कॉमन सर्विस सेंटर आज हर टोले और मोहल्ले में है। आरबीआई जिन्हें मान्यता वही जमा करें, पैसे नहीं तो डूबेंगे। हाँ, आपको वह सुझाव दिया जा रहा है कि जो आरबीआई से मान्यता प्राप्त है उन्हीं बैंकों में आप पैसे जमा करें। अगर एटीएम में 10 घंटे तक लगातार पैसे नहीं हैं तो 1 माह में, अगर 1 माह में 10 घंटे तक लगातार पैसे नहीं हैं तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, बैंक पे कार्रवाई होगी। और वहीं जमीन विवाद में जदयू प्रखंड अध्यक्ष पर 6 राउंड फायरिंग, 3 गोलियां लगी। समस्तीपुर पैक्स गोदाम में लगी आग और चीन के वैज्ञानिक 4 साल से चला रहे जासूसी मिशन क्लाउड चेजर और जासूसी के पीछे एरोनॉटिक्स इंजीनियर वू जे का हाथ। हालांकि अमेरिका ने 3 और ऑब्जेक्ट को अपने आसमान से मारकर गिरा दिया है, लेकिन जो बड़ा गुब्बारा हाथ लगा था उससे उसकी जांच से पता चला है कि चीन जासूसी कर रहा था। और बहुत अच्छी खबर है विदेश से ही कि 7 समंदर पार फिजी की संसद में अब हिंदी भाषा में होगा कामकाज। विश्व हिंदी सम्मेलन आज से उप प्रधानमंत्री का ऐलान। अब फिजी से देखने वाले मेरे दर्शक जितने भी हैं, मुझे पता है कि 4% लोग मुझे फिजी से भी देखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप हिंदी भाषा में आपके संसद का कार्यक्रम होगा, कामकाज हिंदी भाषा में होगा। तो फिजी के दोस्तों को बहुत बहुत स्पेशल बधाई। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।